तुर्गुत का किरदार अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने के लिए जाना जाता है। एक ऐसा किरदार जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने का हौसला रखता है और अपने मकसद से पीछे हटने के बजाय मौत को तरजीह देता है। तुर्गुत की बहादुरी और जंगी सलाहियतों के तो सभी मोतरिफ हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम तुर्गुत पर होने वाले 5 ऐसे बड़े हमलों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस बहादुर और ताकतवर जंगजू को बहुत मुश्किल और भयानक सूरत हाल से दो चार किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने उर्दू घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। नंबर 5। नाज़रीन, तीसरे सीजन में जब काई कबीला माशी तौर पर इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा होता है तो इन हालात में अर्तुरुल अपने कबीले की चंद कालीनों का सौदा हानली बाजार में एक ताजिर से करता है। वो ताजिर रास्तों के गैर महफूज होने की वजह से तशवीश का इजहार करता है तो अर्तुरुल उसे यकीन दहानी करवाता है कि कालीनों को उसके सिपाही बाहिफाजत उसकी बताई गई जगह तक पहुंचा देंगे। इस सौदे की वजह से चाबदार कबीले के ओराल को अपनी कालीनों के मुंह मांगे दाम नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो गुस्से में सीख पा होता है और अपने सिपाही बातूहान को अर्तुरुल के सिपाहियों पर रास्ते में हमला करके कालीने जला देने का हुक्म देता है। इस सौदे और कालीनों को बाहिफाजत पहुंचाने की अहमियत के पेश नजर अर्तुरुल ये फरीजा तुर्गुत को सौंपता है। तुर्गुत चंद सिपाहियों के साथ कालीने लेकर रवाना हो जाता है। रात को जब तुर्गुत दीगर सिपाहियों के साथ आराम की गर्ज से एक जगह रुकता है तो बातूहान अपने सिपाहियों के साथ हमला कर देता है। तुर्गुत इस हमले की भरपूर मुज़ाहमत करता है, लेकिन अपने तमाम सिपाहियों की शहादत के बाद बेबस हो जाता है। बातूहान तुर्गुत को पूरी तरह जख्मी करने के बाद उसके सामने कालीनों को आग लगा देता है। तुर्गुत अपने वजूद की तमाम तर कुव्वत को यकजा करने के बावजूद कालीनों को जलने से नहीं बचा पाता। बातूहान इस इत्मीनान से वहां से रवाना हो जाता है कि तुर्गुत समेत तमाम सिपाही शहीद हो गए हैं, लेकिन हकीकत में तुर्गुत इंतहाई जख्मी होने के बावजूद जिंदा होता है और अगले रोज हानली बाजार के मालिक सैमून की बहन मारिया उसे जख्मी हालत में हानली बाजार ले जाती है, जहां तुर्गुत का इलाज किया जाता है और वो ठीक हो जाता है। नंबर 4। नाज़रीन, दूसरे सीजन में जब तुर्गुत मंगोल सिपाहियों की खोज में दुआन के साथ जाता है तो खासी तगोदो के बाद नोयान और उसके सिपाहियों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाता है। तुर्गुत खुद वहीं रुककर दुआन को अर्तुरुल को खबर देने के लिए भेज देता है। अगरचे दुआन अपने अजीज दोस्त तुर्गुत को अकेला छोड़कर जाने पर राजी नहीं होता, लेकिन तुर्गुत के इसरार पर वो चला जाता है। पीछे से मंगोल सिपाही तुर्गुत को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। इंतहाई बड़ी तादाद में होने के बावजूद वो सिपाही तुर्गुत को मुश्किल काबू करते हैं और नोयान के पास ले जाते हैं। करीब था कि नोयान तुर्गुत को शहीद कर देता, लेकिन जिसकी शाही हैसियत को नोयान और अमीर सादतीन अपने मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो मुदाखलत करके तुर्गुत को बचा लेता है। तुर्गुत मंगोलों की कैद में खासी देर रहता है और उस पर तशद्दुद भी किया जाता है, लेकिन जिकित जो बज़ाहिर नोयान की हिकमत अमली पर चल रहा था वो अंदर से अपनी रियासत और रिवायात के साथ मुखलिस था। वो तुर्गुत की मदद करता है और तुर्गुत वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तुर्गुत को भागते हुए मंगोल सिपाही देख लेते हैं और उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन रास्ते में ही अर्तुरुल, दुआन और बमसी तुर्गुत को मिल जाते हैं और ये चारों मंगोल सिपाहियों को अच्छा सबक सिखाते हैं। नंबर 3। चौथे सीजन में चाबदार कबीले में एंट्री होती है बहादुर बे की, जो रिश्ते में इस्लाहान का चचा और फितरत में गमस्टिकिन और कुर्दोगलू का भाई था। बहादुर बे खास तौर पर अमीर सादतीन के कहने पर बाज़ंतीनी सरहदों का रुख करता है और उसका अवलीन मकसद चाबदार कबीले की सरदारी हासिल करना और फिर सरदार आला बनना था। तुर्गुत की उस सरदार से पहली ही मुलाकात इनमें दुश्मनी की बुनियाद रख देती है, लेकिन बहादुर बे और उसका बेटा सांचार ये समझ जाते हैं कि तुर्गुत उनके इरादों की तकमील में एक बड़ी रुकावट साबित हो सकता है। अर्तुरुल की गैर मौजूदगी में अमीर सादतीन की मुकम्मल हिमायत के बायस बहादुर बे ताकत के नशे में सरशार था और उसे अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा था, लेकिन हवाएं अपना रुख जब तब्दील करती हैं तो पल में सब कुछ बदल जाता है। अर्तुरुल की वापसी और अमीर सादतीन की हिमायत छिन जाने के बाद बहादुर बे कराचाइसर किले के गवर्नर आरिस से इत्तेहाद करता है और दोनों मिलकर अर्तुरुल की शहादत और तुर्गुत और असलहान को रास्ते से हटाकर बहादुर बे की सरदारी की राह हमवार करने का मंसूबा बनाते हैं। बहादुर बे तुर्गुत की गैर मौजूदगी में बगावत करके असलहान के मरकजी खेमे
पर कब्जा करता है और असलहान को कैद करके खुद को सरदार नामजद कर देता है। तुर्गुत कबीले वापस आता है तो हालात को खतरनाक हद तक तब्दील देखकर बाकी सिपाहियों पर हमला कर देता है, लेकिन असलहान को ढाल बनाकर सांचार और बहादुर बे तुर्गुत को हथियार डालने पर मजबूर कर देते हैं। तुर्गुत को कैद कर लेने के बाद सांचार उस पर तशद्दुद भी करता है, लेकिन तुर्गुत किसी भी हाल में बहादुर बे की बैत करने से इनकार कर देता है। इन हालात का जब अर्तुगरुल को इल्म होता है तो वो चापदार कबीले आकर संचार और बहादुर बे को जहन्नुम वासिल कर देता है, जबकि बमसी अपने दोस्त तुर्गुत को कैद वाले खेमे से आज़ाद करता है। नंबर 2, पहले सीजन में तुर्गुत पर होने वाला यह हमला ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का एक ऐसा तवील सिलसिला था जिसके बारे में सोच कर भी इंसान की रूह कांप उठती है। जब अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान और उसके खानदान को हलब लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में सलेबी उन पर हमला कर देते हैं और तुर्गुत हलीमा सुल्तान के भाई यिकित को लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन सलेबी कमांडर टाइटोस तुर्गुत का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। जहाँ से तुर्गुत को सलेबियों के किले ले जाया जाता है, वहाँ उस्ताद आज़म जो तुर्गुत पर जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ ज़हनी तशद्दुद भी करता है। तुर्गुत को ऐसा मशरूब पिलाया जाता है जो उसकी दिमागी सलाहियत को सल्ब करना शुरू कर देता है। उनका मकसद तुर्गुत को अपने सिपाहियों में शामिल करने का था, जिसके लिए वो तुर्गुत को इस तवील टॉर्चर के अमल से गुजारते हैं और आखिरकार जब अर्तुगरुल सलेबियों के पेशवा कार्डिनल थॉमस को पकड़कर उसके बदले तुर्गुत की रिहाई का मुतालबा करता है तो सलेबी तुर्गुत को एक खंजर देकर अर्तुगरुल के हवाले करते हैं। मशरूब के ज़ेरे असर तुर्गुत चूँकि साबका जिंदगी को बड़ी हद तक फरामोश कर चुका था, लिहाजा वो अर्तुगरुल से मिलते ही उस पर हमला कर देता है और अर्तुगरुल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दुआन और बमसी इस सूरत हाल को देखकर तुर्गुत को कबीले ले जाकर कैदी बना लेते हैं, लेकिन अर्तुगरुल सेहतयाब होने के बाद तुर्गुत को माफ कर देता है और रफ्ता रफ्ता तुर्गुत ठीक हो जाता है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख उसकी किसी बहुत बड़ी खुशी का बर्बाद होना होता है और इसलिए तुर्गुत पर होने वाले इस हमले को हम अपने काउंटडाउन में पहले नंबर पर रख रहे हैं, क्योंकि यह हमला तुर्गुत पर उसकी शादी के दिन हुआ। अमीर सादतीन चूंकि असलहान से शादी करना चाहता था जो मुमकिन नहीं हो पाया, इसलिए वो तुर्गुत और असलहान की शादी के रोज असलहान की खास खादमा की मिली भगत से दोनों को जहर देने का मंसूबा बनाता है। शादी की मुबारक तकरीब के बाद जब तुर्गुत और असलहान अपने खेमे में जाते हैं तो वहाँ मौजूद शरबत में पहले से जहर मिलाया जा चुका होता है, जिसे पीते ही तुर्गुत और असलहान की तबीयत बिगड़ने लगती है। अमीर सादतीन अपनी शैतान परस्त फितरत की वजह से खास तौर पर ऐसा जहर तैयार करवाता है जो उन दोनों को तवील अजियत देने के बाद मौत की दहलीज तक पहुँचाता, और शायद यही अमर तुर्गुत और असलहान की जिंदगी बचाने का पेश खेमा साबित हुआ। अर्तुगरुल को गवर्नर आरिस जहर बनाने वाले एक खतरनाक हकीम का बताता है तो अर्तुगरुल आर्तुक पे के साथ रवाना हो जाता है, जहां खुशकिस्मती से उन्हें तरियाके जहर मिल जाता है, जिसे लाकर तुर्गुत और असलहान को पिलाया जाता है तो अल्लाह के हुक्म से दोनों को शिफा मिल जाती है। नाज़रीन, तुर्गुत पर एक और हमला भी हुआ था जो इंतहाई खतरनाक था। क्या आपको वो हमला याद है कि वो कब हुआ और किसने किया, और तुर्गुत को इस हमले से किसने बचाया था? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू घर।